वो समय जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, जब अन्याय और अहंकार ने मानवता को ढक लिया था, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। द्वारका की भूमि पर, जहां सागर की लहरें स्वयं उनके चरणों का स्पर्श करने आती थीं, वहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा के मिलन की कहानी है। ये कथा है रुक्मिणी की, विदर्भ की राजकुमारी, जिसका हृदय बचपन से ही श्री कृष्ण के नाम से धड़कता था। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, पर उनके गुण, करुणा और दिव्यता के किस्से सुन सुनकर उनका मन श्री कृष्ण में ही रच बस गया था। दिन रात, स्वप्न और जागरण, हर क्षण में बस एक ही नाम था, कृष्ण। वह कहती थीं, अगर प्रेम सच्चा है तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाता है। समय बीतता गया, रुक्मिणी का प्रेम और विश्वास हर दिन और भी गहराता गया। वह रोज मां पार्वती के मंदिर जाती थीं, कृष्ण का नाम जपती और प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे अपने चरणों का स्पर्श दीजिए। लेकिन इसी बीच राजमहल में एक निर्णय लिया गया। उनके पिता, विदर्भ के राजा भीष्मक, राजनीति के दबाव में आ गए। मगध के राजा जरासंध और चेदी नरेश शिशुपाल ने एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा और राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया गया शिशुपाल के साथ। शिशुपाल अहंकार से भरा हुआ था। वह धर्म और मर्यादा से कोसों दूर था। उसके हृदय में न प्रेम था, न करुणा। जब रुक्मिणी ने यह समाचार सुना, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो स्वयं कृष्ण आएंगे मुझे इस बंधन से मुक्त कराने। और उसी रात रुक्मिणी ने कलम उठाई और अपने प्रभु के नाम लिखा वह अमर पत्र, जो आज भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर शब्द में समर्पण था, हर पंक्ति में भक्ति थी। प्रभु कृष्ण, मुझे अपनी दासी समझकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। आप ही मेरे हृदय के स्वामी हैं। मेरा मन, प्राण और विचार सब आपके ही हैं। कल मेरा स्वयंवर है, पर मेरा हृदय तो पहले ही आपको समर्पित हो चुका है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए पति का अर्थ केवल कृष्ण है। आइए प्रभु, मुझे इस सांसारिक बंधन से मुक्त कीजिए और अपने प्रेम और करुणा से मुझे अपनी बना लीजिए। द्वारका के राजमहल में शांत संध्या का समय था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और उसी पल एक दूत वहां पहुंचा, रुक्मिणी का संदेश लेकर। श्री कृष्ण ने वह पत्र अपने हाथों में लिया। कागज पर लिखे हर शब्द में भक्ति की सुगंध और विरह का कंपन था। उन्होंने धीमे स्वर में पढ़ना आरंभ किया। पत्र समाप्त हुआ और कृष्ण के मुख पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की चमक थी। धीरे से बोले, रुक्मिणी, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। उस क्षण बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपना रथ तैयार कराया और कहा, चलो, समय आ गया है अपनी रुक्मिणी को उसके बंधन से मुक्त कराने का। स्वयंवर के दिन रुक्मिणी सुबह सुबह निकली थी, अपने प्रिय प्रभु के मिलन की आस लिए। वह गई मां पार्वती के मंदिर, चरणों में मस्तक टेककर बोली, देवी, कृपया मेरे कृष्ण को मेरे जीवन में लाइए। मैं किसी और की नहीं, बस उन्हीं की हूँ। मंदिर की घंटियों और बांसुरी की मधुर ध्वनि पृष्ठभूमि में। और जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, आकाश में बिजलियां चमक उठी। हवाओं ने मानो मंगल गीत गाया। दूर से एक रथ दिखाई दिया, सुनहरा रथ, जिसमें बैठे थे द्वारकाधीश स्वयं श्री कृष्ण, तेज और प्रेम का संगम। उनके मुख पर शांति थी, पर नयनों में था एक वीर का संकल्प। कृष्ण ने बिना कुछ कहे रुक्मिणी का हाथ थामा और उस एक स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। दोनों निकल पड़े विदर्भ से दूर, प्रेम और भक्ति के उस सफर पर जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। पीछे से शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी अपनी सेनाएं लेकर दौड़ पड़े। युद्ध हुआ, धनुष तन गए, शंख और घोड़ों की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सबको पराजित कर दिया। अंत में रुक्मी सामने आया, लेकिन कृष्ण ने उसे बांध लिया। तब रुक्मिणी ने प्रार्थना भरी आंखों से कहा, प्रभु, वह मेरा भाई है, उसका प्राण मत लीजिए। कृष्ण ने उसे देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा,
तथास्तु रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए शस्त्र है। और उस पल युद्ध का शोर शांत हो गया, सिर्फ प्रेम और शांति का राग बजने लगा। और फिर द्वारका में हुआ वह दिव्य विवाह, जिसकी प्रतीक्षा केवल मनुष्यों ने नहीं, देवताओं ने भी की थी। पूरी द्वारका नगरी उत्सव से जगमगा उठी। मंदिरों के घंटे गूंज रहे थे, शंखों की ध्वनि सागर की लहरों से मिलकर एक दिव्य सुर रच रही थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, मानो स्वयं देवलोक इस मिलन का उत्सव मना रहा हो। रुक्मिणी ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हार पहनाया और श्री कृष्ण ने उसी क्षण उन्हें अपनी पात्राणी घोषित किया। मंद मंद हवाओं में सुगंध घुल गई और द्वारका के आकाश में गूंज उठा, जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता। लोग एक स्वर में कहने लगे, यह केवल प्रेम नहीं, ये तो भक्ति का परिणाम है। रुक्मिणी ने अपने समर्पण से स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। उस विवाह के साथ ही लिखी गई एक नई कथा, भक्ति और प्रेम के उस मिलन की, जिसे काल भी कभी मिटा नहीं सकता। रुक्मिणी अपने प्रेम को कभी शब्दों में नहीं, सेवा में व्यक्त करती थी। हर दिन वे कृष्ण के चरणों को धोती और उनके लिए सबसे सुंदर फूल सजाती। उनके लिए कृष्ण भगवान भी थे और प्रिय भी। ऐसी भक्ति थी उनमें जिसमें गर्व नहीं, केवल प्रेम और समर्पण था। रुक्मिणी का जीवन केवल प्रेम की कथा नहीं था, वह भक्ति, समर्पण और निष्ठा का आदर्श था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी पाने की इच्छा नहीं करता, वह तो स्वयं को अर्पित कर देता है। जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो, वही भक्ति का रूप ले लेता है। रुक्मिणी ने अपने मन, वचन और कर्म सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके लिए हर श्वास, हर विचार केवल अपने प्रभु के नाम से प्रारंभ और समाप्त होता था। भागवत पुराण में कहा गया है, रुक्मिणी देवी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है और श्री कृष्ण उनके नारायण। जैसे लक्ष्मी बिना विष्णु के अधूरी है, वैसे ही कृष्ण भी रुक्मिणी के बिना पूर्ण नहीं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में न स्पर्धा होती है, न अपेक्षा। वह केवल विश्वास और समर्पण का मार्ग है, जहाँ हृदय पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। और आज भी जब द्वारका के मंदिरों में शंख बजते हैं, तो उनकी गूंज के साथ बहता है रुक्मिणी और श्री कृष्ण के अमर प्रेम का स्वर। सच्चा प्रेम कभी पाने की इच्छा नहीं करता, वह तो स्वयं को अर्पित कर देता है। जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो, वही भक्ति का रूप ले लेता है। रुक्मिणी ने अपने मन, वचन और कर्म सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके लिए हर श्वास, हर विचार केवल अपने प्रभु के नाम से प्रारंभ और समाप्त होता था। भागवत पुराण में कहा गया है, रुक्मिणी देवी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है और श्री कृष्ण उनके नारायण। जैसे लक्ष्मी बिना विष्णु के अधूरी है, वैसे ही कृष्ण भी रुक्मिणी के बिना पूर्ण नहीं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में न स्पर्धा होती है, न अपेक्षा। वह केवल विश्वास और समर्पण का मार्ग है, जहाँ हृदय पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। और आज भी जब द्वारका के मंदिरों में शंख बजते हैं, तो उनकी गूंज के साथ बहता है रुक्मिणी और श्री कृष्ण के अमर प्रेम का स्वर। समय बीत गया, पर रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। वह प्रेम जो इच्छाओं से परे था, वह भक्ति जो स्वार्थ से रहित थी। कहा जाता है, जब भी कोई स्त्री या पुरुष सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है, तो रुक्मिणी का आशीर्वाद उस पुकार में समा जाता है। क्योंकि रुक्मिणी केवल कृष्ण की प्रिय नहीं थी, वह भक्ति की मूर्ति थी और कृष्ण उस भक्ति का प्रतिफल। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे बड़ा साधन मंदिर नहीं, बल्कि एक सच्चा और निर्मल हृदय है। जब प्रेम में समर्पण हो और समर्पण में विश्वास, तब स्वयं कृष्ण उस हृदय में प्रकट होते हैं। और तभी जीवन कहता है, यह प्रेम नहीं, यह परम भक्ति का स्वरूप है। कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह सेवा करता है। रुक्मिणी और तुलसी दोनों ने अपनी भक्ति से कृष्ण का हृदय जीत लिया। एक ने प्रेम दिया, दूसरी ने त्याग। कृष्ण ने कहा था, प्रेम वो है जो अपने अस्तित्व से भी परे हो जाए। समय के साथ
द्वारका शांति और आनंद का नगर बन गई। हर घर में कृष्ण और रुक्मिणी का नाम गूंजता था। उनका प्रेम युगों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी द्वारका के समुद्र की लहरों में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है और रुक्मिणी के प्रेम की सुगंध महसूस होती है। रुक्मिणी का प्रेम हमें यह सिखाता है, भक्ति बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना भक्ति बेजान। उनका प्रेम अमर है जो हर भक्त के हृदय में सदा बसा है। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता।